कुछ लोग आराम आराम से ज्वाइन करते हैं, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, एक दो लोग ज्वाइन करते रहते हैं। उन लोगों को लगता है कि 12 बजे की क्लास है तो 12:15 पे शुरू होगी। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वेरी गुड। बाकी भी अगर हमेशा अगर 12 o'clock की क्लास है या कोई भी टाइमिंग है तो ऑन टाइम ज्वाइन करो, कि तुम ऑन टाइम ज्वाइन कर सकते हो, टीचर भले ही 2-4 मिनट बाद स्टार्ट कर सकता है। मतलब दैट प्रिविलेज इज विद द टीचर्स नॉट विद द स्टूडेंट्स। मतलब अभी तुम लोग उतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम लोग अपनी मर्जी से आओ। देयर इज द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर। अगर 12 o'clock की क्लास है तो टीचर कैन स्टार्ट एट 12 o'clock और 12:05, इवन वो 12:15 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, कि नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड की आप आराम से सोचे कि मैं 12:15 पे आऊंगा, सर मेरा वेट करेंगे, तो दैट शुड नॉट बी द केस। ओके, सो हेलो एवरीवन। हम क्या करने वाले हैं आज? हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन करने वाले हैं। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कुछ लोग, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जब मेरी हम पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो मैंने बोला था कि इनिशियल 2 मंथ्स सबको लेक्चर अटेंड करना है। सबको लेक्चर अटेंड करना है, मतलब whether your boards, whether your JEE, whether your CT और whether your NEET, जो बायो वाले हैं उनको भी लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में डिफरेंस बस ये है कि लेक्चर तो सबको अटेंड करना है। जो लोग मैथ्स के लिए सीरियस है उनको आज के लेक्चर के क्वेश्चंस पे समझ में भी आए, अच्छे से समझ में आए। हाँ, जिनको जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, प्लीज अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से बात कर लें, उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, रिकॉर्डिंग लिंक्स वो लोग ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्लीज टॉक टू योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। व्हेन आई टॉक अबाउट रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स मींस कि जहां से भी आपको लिंक मिल रही है, ठीक है। अगेन दूसरी चीज, वापस आते हैं क्लास पे। आज की क्लास मैं फिर से सबको बता दे रहा हूं कि अटेंड सबको करनी है, नीट वालों को भी अटेंड करनी है। बट नीट वाले और मतलब बायो वाले और मैथ वाले में डिफरेंस ये है कि मैथ वालों को सारी की सारी चीजें समझनी है बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के एग्जाम्स में। नीट वालों को बस क्लास अटेंड करनी है, बी इन द क्लास, जितना हो सके समझो, क्योंकि इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले, नॉट इवन इन फिजिक्स, बट स्टिल यूजफुल होगा आपके लिए, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए, ठीक है। थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए, ठीक है। सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सब लोग हैंड डाउन कर लो, देयर इज नो नीड फॉर हैंड्स अप। एवरीवन हैंड्स डाउन। अब 5 मिनट का थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का रिवीजन, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में वी वर फोकसिंग ऑन विच थिंग? वी वर फोकसिंग ऑन quadratic equations. Quadratic equations means x square वाला टर्म। When I talk about x square वाला टर्म, जब मैं quadratic equation की बात कर रहा हूं तो मैं x square वाले टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो when I am talking about x square वाला टर्म, तो x square वाले टर्म वाली इक्वेशन, जैसे अगर मैं सिंपल सी इक्वेशन बोलूं, x square minus 5x plus 6 equal to 0, ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशन है जो आप लोगों ने पहले भी आप लोगों ने सॉल्व की होगी। तो इसको क्या करते थे? इसको दो तरीके से सॉल्व करते थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक फॉर्मूला मेथड। एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक फॉर्मूला मेथड। मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन सबको प्रॉपरली दिख रही है? गुड, ग्रेट, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड, अल्फा बीटा जो फॉर्मूला मेथड होता था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये दो रूट्स निकलते थे यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं बीच के टर्म को स्प्लिट करता था, किस तरह से? एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर से भी दो आंसर्स निकलते थे। तो हमने अभी तक ये जाना, जो आप लोगों ने 10th में भी जाना और 11th में भी जाना, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसके मैक्सिमम दो आंसर्स निकल सकते हैं, उसके दो रूट्स निकल सकते हैं।
ठीक है, उसके दो रूट्स निकल सकते हैं। क्षितिज, एक जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट। नहीं नहीं क्षितिज, गलत है, गलत है। सॉरी गाइस, एक तुम्हारा सीनियर इस लेक्चर में बैठ गया था, उसको ही वाज आस्किंग मी कि सर ये मेरा लेक्चर है क्या? क्षितिज, यू कैन लीव, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर योर जूनियर। ठीक है, ऋतुजा चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, x-3 x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, x-3 x-2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके दो आंसर्स निकलते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने करी। उसके बाद ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस आर yes, I'll do that, just give me a moment guys. I'm the host. ठीक है, एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे, तो वी यूज्ड टू गेट टू आंसर्स। ठीक है, दो आंसर्स किसके ऊपर डिपेंड करते थे? कैपिटल डी की वैल्यू पे। कैपिटल डी क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी और 11th की स्टार्टिंग में पढ़ी। अब क्या होता है, अब आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यस, नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एंड इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मींस नो रियल रूट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने वो सारी की सारी चीजें पढ़ ली। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे स्पेशली जो देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगते। वो डायरेक्टली देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन के बाद आफ्टर सम टाइम they will get converted into quadratic equations. तो let me do the first question. कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। yes, this was the last question we have done. ठीक है, और आज इसी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं वापस से, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जिसमें क्या होता है कि रिवीजन भी हो जाता है, अपनी सारी चीजें याद भी आ जाती हैं, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो देखने में किसी को भी क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है, और मैं बोल भी नहीं सकता था ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं बेसिक मैथ्स यूज करूंगा, बेसिक मैथ्स। अच्छा, अभी सब लोग आ गए हैं। कुछ लोगों के टाइम टेबल में, सी एवरीवन लिसन टू मी, जब हम 11th क्लास स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मेरे पास जनरली 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वेरी गुड या फिर गुड इन मैथ्स, जो उनको थोड़े होते हैं एवरेज इन मैथ्स। एवरीवन लिसन टू मी, बहुत अच्छे से सुनो। जब जो अभी मेरे पास सामने क्लास है, वहां पे 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, गुड, एवरेज, एंड यहां पे मैं नीट स्लैश बायोलॉजी, मतलब मैं बायो वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं बोल रहा हूं कि दे आर वीक इन मैथ, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वीक भी होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए, सबके लिए हम लोग किस तरह से प्लान करते हैं, एक आप लोगों की मेरी क्लास भी साइड बाय साइड चलेगी, और एक आप लोगों की ऑप्शनल, आई रिपीट ऑप्शनल क्लास चलेगी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। व्हेन आई से बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, ठीक है, अब वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास की मैं बात करूं, ठीक है, तो वो मैं नहीं लूंगा, उसमें आपको 10th की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी इन अ शॉर्ट एंड कंसाइज वे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। दिस इज फॉर यू। कुछ लोगों को, मतलब
सारे सबको एक साथ उन क्लास में नहीं बैठाया जाता है, तो कुछ लोगों के टाइम टेबल में, कुछ लोगों के, आप लोगों के टाइम टेबल में बेसिक्स ऑफ मैथ्स की क्लास आज मेंशन होगी फ्रॉम द टाइम 2:30 टू 3:30 PM। ठीक है, आई रिपीट, काफी लोगों के जिनके टाइम टेबल में नहीं मेंशन होगी, उनके आगे मे बी नेक्स्ट वीक के टाइम टेबल में उनकी मेंशन होगी। सी तो अगर किसी के टाइम टेबल में वो मेंशन नहीं है तो डोंट वरी गाइस, वो आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगी। कुछ लोगों के टाइम टेबल में मेंशन होगी आज, टुडे 2:30 टू 3:30 PM। उसमें आपको बेसिक अर्थमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। व्हेन आई टॉक अबाउट बेसिक अर्थमेटिक्स, बेसिक अर्थमेटिक्स मतलब फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप पावर्स में कैसे क्या करते हैं। मुग्धा प्लीज टॉक टू योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। अगर किसी को भी अपनी लॉगिन आईडी नहीं मिली है तो प्लीज टॉक टू योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, ओके। तो प्लीज ये देखना, जिनके भी टाइम टेबल में मेंशन है 2:30 टू 3:30 PM बेसिक्स ऑफ मैथ्स, मतलब बेसिक्स अलग से लिखा नहीं है बट, और उन्हीं को लिंक मिला होगा। बाकी जिसको भी नहीं मिला होगा डोंट वरी, उनको आगे मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने शायद रंजीत सर के लेक्चर ऑलरेडी अटेंड किए होंगे, क्योंकि ये लास्ट टू लास्ट वीक भी कुछ बैचेस पे हुआ था, तो उनको वापस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे डोंट हैव टू अटेंड दोज लेक्चर अगेन। आप सो अगेन आई रिपीट, जिनको भी टाइम टेबल में बुशरा आपके टाइम टेबल में नहीं गया है, मैं क्या बोल रहा हूं, लिसन टू मी, कि जिनके भी टाइम टेबल में मेंशन है, बुशरा योर टाइम टेबल आई गेस इज बायोलॉजी क्लास, एम आई राइट? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो जिनके लिए वो बेसिक मैथ्स है, वो उनको कि आज टाइम टेबल में गया है, जिनको नहीं गया है उनको नेक्स्ट वीक होगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, वो एक सेट ऑफ 5 लेक्चर्स होगा, सेट ऑफ 5 लेक्चर, जिसमें जो बेसिक मैथ्स पूरी की पूरी आपकी क्लियर कर देगा। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली अगर किसी को लगता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, इफ समबडी फील्स लाइक कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो स्टिल ट्राई टू अटेंड द फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें आती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स डोंट सिट। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं वापस आता हूं। आप लोगों को लिंक भी मिल चुका होगा जिनको जिनको। अगेन आई रिपीट, x इज इक्वल टू दिस। हाँ, हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, और लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि वी वुड बी डूइंग दिस क्वेश्चन अगेन। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में, सबसे पहला मेरा काम है, मुझको ये चीज सॉल्व करनी है। तो इसको मैं 2/1 -1/2 -x, ये फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड एलसीएम। तो डिनोमिनेटर 2 - x आया, 2 टाइम्स 2 - x -1, तो ये क्या बना? 4 - x -1, 4 - 2x -1, तो 4 - 2x 3 - 2x अपॉन 2 - x। ठीक है, ये मेरा बना कितना पार्ट, जो मैंने ये बॉक्स पार्ट दिखाया था, ये जो मैंने बॉक्स पार्ट दिखाया था। तो मैं इस बॉक्स पार्ट को x इज इक्वल टू 1 होल अपॉन 2 - 1 होल अपॉन, वो चीज लिख सकता हूं, 3 - 2x अपॉन 2 - x। अगेन, जिसको ये चीज नहीं समझ में आई उनके लिए 100% ये है कि उनको वो बेसिक मैथ्स अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन a बाई बी, 1 अपॉन a बाई बी क्या होता है? b बाई a। तो दिस इज 1 अपॉन a बाई बी। इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 होल बाई 2 माइनस, ये रेसिप्रोकल होके 2 - x बाय 3 - 2x। नीचे जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया है, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, ये चीज मैं नेक्स्ट पेज पे वापस लिखूंगा।
x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 माइनस x होल अपॉन 3 माइनस 2x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे अगेन फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन, तो वो कैसे होगा? x इज इक्वल टू 1 होल अपॉन फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन 2 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस x होल अपॉन 3 माइनस 2x। ठीक है, ये चीज हुई। अब देखो, क्या ये ऊपर जाएगा? क्या ये ऊपर जाएगा? यस, अगेन सेम चीज होगी। x इज इक्वल टू ये 3 माइनस 2x ऊपर गया, और यहां पे क्या हुआ? 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x, which becomes x is equal to 3 minus 2x whole upon 4 minus 3x. Everyone clear till this point? मैंने बस बेसिक एल्जेब्रा एंड बेसिक मैथ्स यूज की है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। यहां तक आने के लिए मैंने वो सारी चीजें यूज की जो आप लोगों ने 6, 7, 8, 9 में पढ़ी होंगी। ठीक है, इसके बाद ऑल वी नीड टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई सॉल्विंग मेथड, इसके बाद मैं कुछ सॉल्व करता हुआ नहीं मुझे नोटिस हो रहा है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आफ्टर दिस। 4x माइनस 3x स्क्वायर, 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब ये अगर किसी को दिख रहा है तो दिस लुक्स लाइक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे? वी टेक एवरीथिंग टू वन साइड, सबको किसी एक साइड ले जाते थे, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इधर 0 करके इसको इधर भेजा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x। कैन आई डिवाइड माई होल इक्वेशन बाई 3? दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दूं। 3 से अगर मैंने दोनों साइड डिवाइड किया, आई विल राइट डिवाइड बाई 3 बोथ साइड। तो अगर मैं डिवाइड बाई 3 करूंगा तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, विच इज जिसके ऊपर हम जानते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है, या इसका रूट निकालोगे तो उसके रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू 1,1। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को, कोई आप लोगों में से जो नीट वाले या उनको कुछ भी ये चीज इनका फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, वो चीजें धीरे धीरे जब बेसिक लेक्चर्स और होंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व किया, तो वो फ्रैक्शन वाले पार्ट का आंसर ये निकला, उसको मैंने वापस इक्वेशन में पुट कर दिया, और उसके बाद आपको ये पता है कि रेसिप्रोकल वाली चीजें पलटती हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल वाली चीजें पलटती हैं, तो वो रेसिप्रोकल वाली चीजें पलट भी गई। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आया, अगेन मुझको डिनोमिनेटर में कुछ कुछ फ्रैक्शंस वाली चीजें लिखी, तो फ्रैक्शन वाले उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो ये चीजें पूरी सॉल्व हुई। फिर अगेन वही चीज हुई, यहां पे मैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आई नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन हेयर, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरा 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x आया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैं उसको सबको एक साथ ले गया, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी वो बनी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, विच इज अ वेरी नोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हुआ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर
जिसके ऊपर मैंने क्लासेस में बहुत डिस्कस कर चुका हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 विच इज x-1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1,1 या कोई इसको सिंपली x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता है। क्यों? टू रियल एंड इक्वल रूट्स वाला केस है। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दैट इज ऑल योर चॉइस। ठीक है, दैट इज ऑल योर चॉइस। ठीक है, सो इन द एंड हमने पूरी की पूरा चीजें सॉल्व करके x इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर आ गया। ओके, होपफुली सबको चीजें समझ में आई। जिसको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिया होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब आप रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन वही चीज मैं बोल रहा हूं, नाउ यू गाइज आर मूविंग इनटू, नहीं रुद्र, नाउ यू गाइज आर मूविंग इनटू द 11th पार्ट ऑफ स्टडीज। 11th पार्ट, तो 11th पार्ट में यहां पे अगर कोई, इफ somebody is focusing only on boards, तो उनके लिए दिस वुड गो डिफिकल्ट। somebody who's focusing on bio, उनके लिए डिफिकल्ट है। बट इफ यू आर एमिंग फॉर जेई मेंस, तो उनको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ओके एवरीवन, अब मैं आगे बढ़ता हूं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड ऑन अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, विधि मैसेज करना मुझको, मैं अलग से समझा भी दूंगा। दिस इज द, अगेन मैं बोल रहा हूं, किसी को भी नहीं समझ में आता है तो रिकॉर्डिंग भी वापस देखना, अलग से मुझको मैसेज भी कर सकते हो। आई विल, दिस इज माय नंबर गाइस, तुम मुझको मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई चीज क्लास में कुछ नहीं समझ में आए, जस्ट व्हाट्सएप में, मैं एक अलग से नोट्स भी क्लास नोट में मतलब हल्का सा बोल दूंगा, तो आप लोगों को वो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, 9167318390। नाउ वी विल कम टू दिस क्वेश्चन। अगेन व्हेन आई, ये डॉट 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 लिखा है तो इसका मतलब डॉट 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 का मतलब कहां तक जा रहा है, कितने, कहां तक जा रहा है डॉट 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 का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय डॉट 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 डॉट? डॉट 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 का मतलब इट इज गोइंग टिल इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट मेनी टाइम्स। ओके, चलो एवरीवन इसको सॉल्व करो। गुड जूई, हाँ नीरज, वी विल कम टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। मितांश थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ रुद्र सॉल्व करो, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व इट। हमको इसे सॉल्व करना है। सिमरन, सो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, थोड़ा सा मैं स्क्वायर करता हूं। तो 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस, क्या मैं इसके बाद, इधर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा गाइस, क्या क्या मैं इसके बाद एक और रूट 6 प्लस लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्या मैंने कुछ गलत लिखा है ये बताओ? ऊपर 3 था, नीचे 4 लिखे, क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है। यहां पे भी तो और रूट 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 जा रहे होंगे ना। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब समझो, अब समझो, सब लोग मेरी स्क्रीन देखना, सब लोग मेरी स्क्रीन देखना। ये पोर्शन छोड़ के जो पोर्शन है, क्या वो तुमको बोर्ड में कहीं और दिख रहा है? मतलब क्या ये पोर्शन, बीच वाला पोर्शन तुमको बोर्ड में कहीं और दिख रहा है? काफी लोगों को दिख रहा होगा जस्ट ऊपर, काफी लोगों को दिख रहा होगा जस्ट ऊपर। क्यों? क्योंकि जो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दैट इज एक्स ओनली। तो कैन आई राइट दिस पोर्शन एज एक्स? यस, क्योंकि
इनफाइनाइट टाइम्स है ना, इंफिनिटी प्लस 1 इज अगेन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रिपीट करता है, तो यहां पे ये वाला पोर्शन भी x ही हुआ, तो इसका मतलब 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया, नाउ इट हैज बिकम, जो चीज हम चाह रहे थे, क्या हम चाह रहे थे, वी वर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सोच रहे थे तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। किस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है, जब मैंने पहली साइड में स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने से क्या हुआ, ये रूट हटा यहां पे, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हटता है, और ये बन गया 2, तो वही चीज नीचे आ गई, और उसके बाद ये, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर सबको उस साइड भेजा, माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? कैन आई डू फैक्टराइजेशन हियर, इसका फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो x माइनस 3 प्लस 2, तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर यहां से मुझको x के दो आंसर मिले, x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। आई रिपीट, मुझको दो आंसर मिले, x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। ठीक है, क्या ये दोनों मेरे आंसर होंगे, क्या ये दोनों मेरे आंसर होंगे? नहीं, ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे। यहां पे समझने वाली बात है, ये दोनों मेरे आंसर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है, x इज अ स्क्वायर रूट, x इज अ स्क्वायर रूट, x की वैल्यू स्क्वायर रूट के टर्म्स में दी है, और मैंने बोला है, मैंने पिछली क्लासेस में बोला है, स्क्वायर रूट कैन नेवर बी निगेटिव, स्क्वायर रूट कैन नेवर बी निगेटिव। तो अगर -2 है तो क्या -2 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, तो आंसर वुड बी 3 नॉट -2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बोर्ड्स या मेडिकल नीट वाले हैं उनको बस क्लास में बी अटेंटिव इन द क्लास, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है दैट इज ऑल्सो ओके फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, नीट स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू 3 एंड -2, दे जस्ट हैव टू अटेंड द क्लास। बाकी रेस्ट ऑफ द मैथ्स स्टूडेंट्स, उनको समझना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करनी होगी, उनको हर एक पॉइंट समझना होगा कि सबसे पहले उसमें मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से क्या हुआ, रूट हटा, फिर मैंने नोटिस किया ये वाला टर्म है वो वापस x है, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एंड वी हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है, इस स्टेप के बाद मैं फॉर्मूला भी लगा सकता था, इंस्टेड ऑफ व्हाट, मतलब मैंने इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग, इस स्टेप के बाद या पहले स्टेप में यहां फॉर्मूला या कुछ नहीं लग सकता था, पहले स्टेप में फॉर्मूला नहीं लग सकता था, स्प्लिट करने की जगह इस स्टेप के बाद फॉर्मूला लग सकता था। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो पिछली बार मैंने समझाया था ना कि ये दूसरा आंसर एक्चुअली जो गलत आंसर आ रहा है ना, वो स्क्वायर करने की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर करना नेसेसरी था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी और मेथड नहीं था। तो ये आंसर इट इज सेम एज दैट, कि अगर मैं -3 इज नॉट इक्वल टू 3, लेकिन स्क्वायर करने से 9 इज इक्वल टू 9, और उसके बाद स्क्वायर रूट लेने से +-3, तो समझ में आ रहा है ना कि एक गलत आंसर आ रहा है, एक जो गलत आंसर आ रहा है उसका रीजन यही है कि मैंने स्क्वायर किया। यश बेटा, मुझको अलग से भी मैसेज करना, आई विल टॉक टू यू, ठीक है। -2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी निगेटिव,
x इज अ स्क्वायर रूट, x इज अ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो ये चीजें समझ में आई सबको? तो इस वजह से मेरा आंसर 3 है, -2 नहीं है। लिख लो सब लोग, फिर मैं आता हूं नेक्स्ट उस पे। लिख लिया ना सबने? ये चीज नोटिस करो, ये चीज भी x ही होगी ना, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है, दिस इज इनफाइनाइट टाइम्स। तो वही चीज हुई है जो मैंने यहां पे नीचे इसको x मान लिया है। दिस क्वेश्चन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नहीं स्नेहा, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। वरद मिलेंगे बाद में, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों को होमवर्क देना शुरू करूंगा मैं, 10 क्वेश्चंस का होमवर्क। एवरीवन ट्राई दिस, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। धनंजय मैसेज करना मुझको। हाँ रश्मि, तो वही वही तो कैच है ना क्वेश्चन का। देखो, हाँ थर, यस विशाल, यस कितकी करेक्ट है। काफी लोग करेक्ट बोल रहे हैं, काफी लोग करेक्ट आंसर बोल रहे हैं। श्रीरांग गलत है बेटा। यस सनिका। सी, इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाने जाऊं, लेट मी गो विद द फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? a इज इक्वल टू 1, हाँ सॉरी फोन आ गया था, वो मैं कट कर रहा था। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो मैं कैपिटल D निकालूंगा, विच इज b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो क्या ये वैल्यू -3 है? तो अगर कभी भी d निगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब होता है? इफ द d इज निगेटिव, इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए ना सब लोग। आप लोग 15-16 साल के तो हो ही गए होंगे। कोई यहाँ 18 ईयर्स का हुआ है? कोई ऐसा है जो 18 साल का हो गया हो, नर्सरी केजी में 3-4 साल फेल हुआ हो? एनीवन? फर्स्ट में फेल हो गया हो? ऐसे होते हैं ना कुछ बच्चे, नर्सरी में फेल हो रहे हैं, नर्सरी में रिकॉर्ड बनाएंगे फेल होने का। क्या नहीं नहीं फेल हुए थे ना, पास हुए थे? ठीक है, सोचो कैसा कितना मजा आएगा ना तुम्हारे पेरेंट्स को जब रिपोर्ट कार्ड मिलेगा नर्सरी का, नर्सरी में फेल हो गया बच्चा। तो आई गेस सब लोग 15-16 साल के होंगे आई गेस। तो ये चीज जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो जब भी D-3 आ जाता था तो मैं बोल देता था कि नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, ये बोल देता था। अब मुझे वो रूट्स, इमेजिनरी रूट्स जो है वो लिखने भी हैं। तो मैंने बोला था फॉर्मूला तो तुम्हारा हमेशा वर्क करता है, फॉर्मूला वर्क्स ऑलवेज। एम आई करेक्ट? तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। तो व्हाट इज -b? -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू a, यानी 2। तो दीज आर माई आंसर हेयर।
-1 plus minus root of -3/2. These are imaginary roots. These are imaginary roots. ठीक है, क्यों इमेजिनरी? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ गया है। जब भी डी निगेटिव होगा तो रूट के अंदर निगेटिव, जब भी रूट निगेटिव आएगा तो आंसर वुड बी इमेजिनरी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दिया, -1 प्लस माइनस √−3/2। तो सबको ये चीज समझ में आई? सबको ये चीज समझ में आई? बेसिकली दो आंसर्स हैं इसके, एक है -1 प्लस √−3/2 और एक है -1 माइनस √−3/2। एक अल्फा की वैल्यू है, एक बीटा की वैल्यू है। ठीक है, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है। वी कैन नॉट सॉल्व इट यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जब भी डी निगेटिव आता है, तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व हो सकता है? फॉर्मूला मेथड से। whenever you get d is equal to negative, then the only method which is possible is फॉर्मूला मेथड। ध्यान रखना। ठीक है, कुछ लोगों ने यह पढ़ा होगा कि √3 को √3i भी लिखा जाता है। √3 इज √3i। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें पूरा का पूरा √−1 हम डिफाइन करेंगे। तो वही चीज है, लेट्स नॉट मिक्स टू टॉपिक्स। हम दो टॉपिक मिक्स क्यों करें जब आगे आने ही वाली है वो चीज, तो मैं आगे पढ़ूं। अभी मैं किस पे फोकस करूं? आई शुड फोकस ऑन माई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो अभी के लिए आप अगर आंसर समझे तो -1 प्लस माइनस √−3/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें। (2x² + 3x + 4 = 0। ठीक है, 2x² + 3x + 4 = 0। करो सब लोग। एवरीवन ट्राई करो। डोंट वरी गाइस, अगर किसी को भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे आफ्टर द क्लास कनेक्ट करो। आई एम देयर फॉर यू गाइस। इसी के वजह से आप लोगों की मैं बेसिक मैथ्स की भी क्लास अलग, जो आपको 10th का पार्ट भी समझाएगी, वो भी मैं लगाऊंगा। एंड आई विल कीप दैट क्लास ऑन रेगुलर इंटरवल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी है, आगे चल के भी वैसी साइड बाय साइड आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी, जो कि आपको मैथ्स में और अच्छा करेंगी। रीजन बीइंग, आई रिपीट, रीजन बीइंग मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो be very interactive with the class, again be very interactive with the class, with the teacher। ठीक है, मधुरा डी की वैल्यू। ठीक है, एवरीवन, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? a = 2, b = 3 एंड c = 4 लिखा। तो मेरा काम अब क्या रहा? मैं d निकालू। b², 3² -4 × 2 × 4, 9 - 32, which is, क्या ये 9 - 32 which is -23। जिनका भी डी गलत आया है तो प्लीज मेक श्योर कि डी तो आपका कभी भी जिंदगी में गलत ना हो। डी गलत हो ही नहीं सकता, आई रिपीट। ठीक है, डी बिल्कुल सही होना चाहिए। द मोमेंट यू गेट योर डी, I can write my answer as alpha comma beta is equal to -3 plus minus √d upon 2a।
तो माई फाइनल आंसर इज -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -23 अपॉन 4। गॉट इट? अभी सबको समझ में आया? तो इमेजिनरी रूट्स ऐसे सॉल्व किए जाते हैं और दिस इज माय फाइनल आंसर। इसके आगे आंसर में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? इसके आगे मैक्सिमम आपको आंसर इस फॉर्म में दिखेगा या आई के फॉर्म में दिखेगा, जो आई मैं बाद में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है? इसके आगे देयर इज नो मोर स्टेप टू डू इट, दिस इज द आंसर। या इसको कुछ लोग आई के टर्म्स में लिखते हैं, चलो अभी बता ही देता हूं, क्यों टेंशन लेते हैं। चलो एवरीवन बता दूं आई, मतलब कुछ लोग, अगर होपफुली सब लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो अभी जान लो। मैं यहां पे समझाता हूं आपको। रूट ऑफ 4 आंसर क्या है? रूट ऑफ 4 आंसर क्या है? 2। रूट ऑफ 9 आंसर क्या है? 3। रूट ऑफ 17 आंसर क्या है? रूट ऑफ 17 आंसर क्या है? रूट 17। ये क्लियर है सबको? ये तीनों पार्ट सही है। रूट ऑफ 0 का आंसर क्या है? 0। तो आई गेस पॉजिटिव वैल्यू का रूट निकालने में आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई। पॉजिटिव वैल्यूज का रूट, पॉजिटिव वैल्यू का रूट। अब आते हैं हम निगेटिव वैल्यू के रूट पे, क्योंकि अभी वही चीज तो देखा ना मैंने, रूट के अंदर निगेटिव देखा। तो निगेटिव रूट, मान लो रूट ऑफ -4 दिया होता, रूट ऑफ -4, तो लोगों ने सोचा रूट ऑफ -4 को मैं, रूट ऑफ -4 को मैं रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1 लिख दूं, रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1 लिख दूं। 4 इंटू रूट ऑफ -1 लिख दूं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर का रूट तो मिलता है, निगेटिव नंबर का नहीं। तो -4 इज सेम एज -1 इंटू 4, -1 इंटू 4। एग्री? तो ये चीज समझ में आई? अच्छा, रूट ऑफ 4 का आंसर क्या है? 2। रूट ऑफ -1, ये लिखने का रीजन ही ये था कि मैं रूट -1 को कुछ अच्छा अलग नाम दे दूं, जिसमें वो देखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। तो लोगों ने सोचा रूट ऑफ -1, ये एक, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैथ्स वाले दिमाग नहीं लगाते हैं, मैंने बताया था ना कि मैथ्स वाले दिमाग नहीं लगाते हैं नाम देने में, नहीं लगाते ना। तो मैथ्स वालों ने क्या सोचा, रूट ऑफ -1 किस टाइप का नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाए? इमेजिनरी का पहला आई उठा लेते हैं, इमेजिनरी का ही आई उठा लेते हैं, क्यों टेंशन ले? आई मींस इमेजिनरी। तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करना चाहा आई से, तो ये बन गया 2i। 2i का मतलब 2 रूट ऑफ -1, ठीक है? ये समझ में आया? तो मुझको ये बताओ, अगर क्वेश्चन तुमको दिया है रूट ऑफ -9, तो रूट ऑफ -9 क्या हुआ? रूट ऑफ -9, अगर इसमें भी मैं दो स्टेप में, रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ -1, और मैंने अभी क्या बोला, रूट ऑफ -1 आई होता है तो 3i, 3i। ओके, रूट ऑफ -17 क्या होगा? रूट ऑफ -17 क्या होगा?
√17 और इंटू √(-1) विच इज आई। अभी सबको समझ में आ गया कि निगेटिव नंबर के रूट्स को कैसे लिखेंगे एंड पॉजिटिव नंबर के रूट्स को कैसे लिखेंगे। होपफुली अब इसके बाद आपको आंसर लिखने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई इज नॉट इन रूट, ध्यान रखना, आई बाहर है। देखो 2i है, 3i है, √17 i, √(17i) नहीं है, i इज आउटसाइड द रूट। क्यों? i की वैल्यू क्या है? √(-1). i में इनबिल्ट अपना रूट है i की वैल्यू। तो हमने एक चीज देख ली, फाइनल एक चीज हमने देख ली कि अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो अब मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा? -3 प्लस माइनस √23i होल बाय 4। ठीक है, इसको कुछ लोग आई को पहले भी लिखते हैं, तो आपका मन है, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, a इंटू बी एंड b इंटू ए में कोई डिफरेंस है क्या? 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो वही चीज है, आप आई को पहले भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट योर आई फर्स्ट ऑल्सो। मतलब मैं आंसर को ये भी लिख सकता हूं, -3 प्लस माइनस i √23/4। ठीक है, ये मेरी विश है या ये आपकी विश है, जैसे मर्जी हो वैसे लिखें। तो अब आपको इमेजिनरी रूट्स भी निकालना आ गया आई गेस। तो इमेजिनरी रूट्स को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है कि मुझको डी निकालना पड़ेगा। डी निकाले बिना मैं इमेजिनरी रूट्स नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, देयर इज नो अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग इमेजिनरी रूट्स। डी से मैं कंफर्म हो जाऊंगा। तो बेसिकली क्या है, कभी आपको ऐसा लगे ना स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा होता है ना। देखो, स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टाइम नहीं देना है। स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, यू विल मूव टू तुरंत यू विल मूव टू फाइंडिंग आउट डी। ठीक है, yes. एक और क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं ये पूरा रफ कर रहा हूं। x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। आई रिपीट, x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर मैं i के टर्म्स में भी दे सकता हूं या रूट ऑफ निगेटिव के टर्म्स में भी दे सकता हूं, योर विश। एवरीवन, x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन वही चीज, what should we be focusing? We should be focusing on D first। सबसे पहले मैं D निकालूंगा। A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 2। और अगर अब मैं D is equal to 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो शायद D -7 आया। D comes out to be -7। तो अब अल्फा बीटा मेरा -1 प्लस माइनस √(-7/2। चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको -1 प्लस माइनस i√7/2। इन दोनों में कुछ भी लिखोगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अच्छा देखो, डी निकालने वाला इज ऑलवेज द सेफ मेथड। क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में एक माइन्यूट सा चेंज कर दूं और देखो क्वेश्चन कितना पलट जाएगा।
एक माइन्यूट सा चेंज एंड क्वेश्चन कितना पलट जाएगा, ठीक है। वो माइन्यूट, सब लोगों ने ये लिख लिया? एवरीवन, हैव यू गाइस रिटन दिस? ग्रेट, ठीक है। वो माइन्यूट सा चेंज क्या है बता रहा हूं मैं पीछे यहां पे करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ ट्राई दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ कृष्णा लिख सकते हैं बेटा, सबसे पहले तो मैंने वही बोला ना, √7i। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक माइन्यूट सा चेंज हुआ, बट आंसर में बहुत ही मेजर सा चेंज हो जाएगा। यस, बहुत लोग आंसर भी दे रहे हैं मुझको। A1, B1 एंड C इज -2। अब अगर मैं इसका D निकालने आऊंगा तो D इज इक्वल टू 1 - 4 इंटू 1 इंटू -2। दिस गिव्स मी 1 माइनस ऑफ, देखो दिस इज 1 माइनस ऑफ -8। 1 प्लस 8 गिव्स मी द वैल्यू एज 9। तो ये मुझे क्या दे रहा है आंसर? 9। डी की वैल्यू 9 आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधे सीधे क्या करूं, फॉर्मूला ही यूज कर लो। अल्फा कॉमा बीटा -1 प्लस माइनस √9 अपॉन 2, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस 3/2। तो अगर मैंने -3 लिया, तो आंसर आया -2। अगर मैंने +3 लिया तो आंसर आया 1, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पे डी पॉजिटिव था, तो डी पॉजिटिव में बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन भी होता है एंड फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हमने ये समझ लिया कि अगर डी निगेटिव है तो देयर इज ओनली वन मेथड, अगर डी पॉजिटिव है तो दिस वुड बी योर विश। ओके, ग्रेट। होपफुली यहां तक आपको सबको चीजें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी विल मूव फर्दर, ठीक है। Yes, everyone, let's move further. This is the question, guys. This is the question. X plus 1 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स x plus 1, सॉरी, x plus 1 by x का होल स्क्वायर -3 टाइम्स x plus 1 by x इज इक्वल टू -2। इसका क्या मतलब है? क्या ये देखने में डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Is this a direct quadratic equation? No, this is not a direct quadratic equation. तो क्या मैं कुछ दिमाग लगा के इसको कन्वर्ट टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं? कर सकता हूं? कैन आई यूज सम मेथड, समथिंग? यस, व्हाट कैन आई डू? अगर मैं देखो x प्लस 1 बाई एक्स एक ऐसी चीज है जिसको मैं अलग से x प्लस 1 बाई एक्स को सपोज करो मैंने y मान लिया, मान सकता हूं ना, मेरी मर्जी है। इट इज लाइक यू गाइज, जब तुम लोग पैदा हुए थे, जैसे जब तुम लोग पैदा हुए थे तो क्या तुम लोग पैदा होते हुए अपना नाम लेके आए थे? मतलब विधि, क्या तुम जब पैदा हुई थी तुम्हारे हाथ पे तुम्हारा नाम लिखा था विधि या स्नेहा? नहीं ना। योर फादर्स और योर पेरेंट्स डिसाइडेड योर नेम। उन्होंने बोला अच्छा
ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, उसका नाम मैं रखूंगा या मैं, मम्मी ने बोला मैं रखूंगी। तो द सेम थिंग इज फॉर अस। x प्लस 1/x को मैंने एज्यूम कर लिया y, तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन गया, y स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 3y इज इक्वल टू -2। एम आई करेक्ट? यस। अब देखो, इस -2 को इधर भेज दिया, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की मेरे पास दो वैल्यू मिली, y इज इक्वल टू 1 एंड 2। क्या मुझको y निकालना था? एंड एवरीवन, क्या मुझको y निकालना था? नहीं, मुझको y नहीं निकालना था, क्योंकि y तो मेरा एज्यूम किया हुआ है, मुझको निकालना था x। तो x कैसे निकालेंगे? यहां पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, मतलब मेरे पास, मुझको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। आई नीड टू सॉल्व these two equations. I need to solve these two equations separately to get x की वैल्यू। अभी वो मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। एवरीवन, ये चीज समझ में आई सबको? जितना भी मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया वो समझ में आ रहा है? मैंने x प्लस 1/x को एक नया वेरिएबल मान लिया y, मैंने y माना है, तुम कैपिटल X मान सकते थे, तुम t मान सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? क्योंकि इन द एंड आई नीड टू फाइंड आउट x, नॉट y, ठीक है? यस, आगे करते हैं। यहां अब मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, जिसमें मैं दो चीजें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सिंपली मैंने y माना और y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू आई 1 एंड 2, y की वैल्यू आई 1 एंड 2। क्यों माना? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता था, ऐसे गंदे से इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता था। या ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो मैं कैसे सॉल्व करूं? तो मैंने कुछ भी मेथड यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगाया, एंड आई यूज दैट थिंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे मैंने y निकाला, y को मैं यहां पे पुट करूंगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो नेक्स्ट पेज पे मैं वो सॉल्व करूंगा, अभी मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। I need to solve x plus 1/x is equal to 1 and x plus 1/x is equal to 2। मुझको ये दोनों सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, एलसीएम लेना, सबको पता है। अब ये उधर गया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी प्लस x, क्योंकि 1 उधर गया। अब ये इधर आया तो बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बना। क्या इसका d, अगर मैं इसका d निकालने जाऊं तो इसका d -3 आएगा, निकाल के देख लेना गाइस, ट्राई करना निकाल के। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका d आएगा -3, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू -3, ठीक है? तो अब इसका आंसर क्या होगा? रूट्स क्या होंगे? अल्फा कॉमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। आते हैं दूसरे पार्ट पे, क्योंकि वो भी मुझको सॉल्व करना है। आई नीड टू सॉल्व दैट ऑल्सो, ठीक है? वो मैं छोड़ कैसे सकता हूं? आई कैन नॉट लीव दैट ना।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हम मतलब ये हम तीसरी बार या चौथी बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होता था? x इज इक्वल टू 1,1। तो दीज 4 आर माई आंसर्स, ये मेरे 4 आंसर्स हैं। यू गाइज एग्री? यहां पे मेरे 4 आंसर्स आए। मेरे 4 आंसर्स क्यों निकले? कोई रीजन बताएगा क्यों मेरे 4 आंसर निकले? क्योंकि जो इक्वेशन मुझको दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम उसे ओपन करोगे तो नोटिस कर लोगे उसमें x की पावर 4 आएगी, x की हाईएस्ट पावर 4 आएगी। ठीक है, तो हमने ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे पावर 4 वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अगर मुझको पावर 4 वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर वुड बी दिस एंड दिस। इसका फाइनल आंसर वुड बी दिस एंड दिस। सेकेंड वाले से 1,1 मिलता है, जिसको तुम 1 भी बोल सकते हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या? तो यहां पे 1,1 मिलेगा एंड यहां पे 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2। ठीक है, डोंट वरी गाइस, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि चीजें यहां पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें वी हैव स्टार्टेड समथिंग ऑन अ हायर लेवल। तो समथिंग ऑन अ हायर लेवल, तो हर चीज, अगर हर चीज आपको पूरी क्लास में समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आती तो कहीं ना कहीं आपको और उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को कहीं डिफिकल्ट जा रहा हो। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, शैल वी? चार आंसर्स क्यों आए? क्योंकि अगर इसको मैं ओपन करता और सब एलसीएम वेलसीएम लेता तो x की पावर 4 आती, x की पावर 4 आती। तो x की पावर 4 करते तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता चला जाता, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम से डिफिकल्ट हो जाता। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या हुआ? पिछला क्वेश्चन was not a quadratic equation. The question was of type reducible to quadratic equation. Reducible to quadratic equation, not quadratic equation. ठीक है, भूमि ये क्वेश्चन करो, बाकी रिकॉर्डिंग वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। क्या ये भी एक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज दिस अ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपली, अभी ये मुझे देखने में अगेन गंदा सा लग रहा है। जो चीज मुझे गंदी लगती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं इसमें एक दो स्टेप करके मैं क्वेश्चन को छोटा बनाना चाहूं। क्वेश्चन को छोटा छोटा कैसे कर सकते हैं? कहीं कुछ सेम सेम दिख रहा है? कैन यू सी समथिंग सिमिलर सिमिलर? कहीं कुछ सेम सेम दिख रहा है?
एवरीवन देखो 5x² माइनस 6x, आई रिपीट 5x² माइनस 6x एंड 5x² माइनस 6x, ये मुझे सेम सेम लग रहा है, तो इसको मैं बस अपने लिखने के लिए इसको मैं क्या लिख लूं? एवरीवन जस्ट बी इन द क्लास, समझने की कोशिश करो, जितना समझ में आता है डोंट वरी, हम ये चीजें इतनी बार करेंगे कि आगे और क्लियर हो जाएंगी, होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे इसके ऊपर बेस्ड एंड वी वुड बी फोकसिंग ऑन दीज क्वेश्चंस, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू y, तो क्या ये क्वेश्चन अब देखने में थोड़ा सा अच्छा हो गया, सिर्फ देखने में, एग्री? सबको समझ में आया? अभी तक मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इजी कर दिया कि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे। अब मैं क्या करूंगा, आई रिपीट, अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं स्क्वायर नहीं करूंगा, आई वोंट डू द स्क्वायर जस्ट नाउ, अभी मैं नहीं करने वाला हूं, एवरीवन बी विथ मी, मैं एक स्टेप के बाद स्क्वायर करूंगा, वो एक स्टेप होगा, ध्यान रखना ये एक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग वाली बात है या मैथ्स का मेथड वाली बात है। अगर एक ही साइड दो स्क्वायर रूट है तो तुम क्या करोगे, एक स्क्वायर रूट को दूसरी साइड भेजोगे एंड स्क्वायर करोगे, अभी स्क्वायर नहीं करोगे, यू वुड स्क्वायर आफ्टर दिस स्टेप। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इधर वाला यही रखा है, ये माइनस वाला दूसरी साइड भेजा है। ऐसा क्यों करते हैं, सीधी सी बात है, ये मेथड्स, ये स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए करते हैं कि क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं, सीधी सी बात है ना, जब दोनों साइड इधर उधर करोगे तो स्क्वायर करना थोड़ा सा सिंपल सा लगेगा, एक ही साइड सब कुछ है तो स्क्वायर करोगे वो बहुत बड़ा होता चला जाएगा, जब आधा एक साइड है आधा दूसरी साइड है तो स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, जिनको भी ये चीज नहीं है वो एक साइड स्क्वायर करके घर में ट्राई कर लेना, अभी ट्राई दिस, अगर किसी को ये लग रहा है कि इसी स्टेप पे स्क्वायर कर देते थे तो घर में ट्राई कर लेना, बट मेरा ये कहना है कि जब भी एक साइड दोनों स्क्वायर रूट होंगे तो यू विल ट्रांसफर वन स्क्वायर रूट टू दूसरी साइड। नाउ कैन आई स्क्वायर, यस, नाउ आई विल ट्राई टू स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, देखो स्क्वायर बोथ साइड्स, रूट ऑफ y प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ y प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, y प्लस 8, ये a प्लस बी, ये दो टर्म के एडिशन का स्क्वायर है ना, दो टर्म के एडिशन का स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू रूट ऑफ y माइनस 7 प्लस रूट ऑफ y माइनस 7 का होल स्क्वायर। सही लिखा है मैंने, सब लोगों को समझ में आ रहा है, मैंने a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, y प्लस 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ y माइनस 7 प्लस y माइनस 7। क्या मुझको एवरीवन, क्या मुझको ये y और ये y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्या मुझको ये y और वो y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यस, और मैं क्या करूंगा, बाकी सब कुछ एक साइड ले आया, बाकी सब कुछ एक साइड ले आया, -7 इधर आके क्या बनाएगा, +7, और ये 1 इधर आके क्या बनेगा,
ठीक है, -1, तो 8 + 7 -1 इज इक्वल टू 2√y-7। एवरीवन यहां तक लिखो, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। प्लीज राइट इट डाउन टिल दिस पॉइंट, ठीक है। वाई वाई क्यों कैंसिल हो गया? ऑब्वियसली बात है, ये दोनों साइड के वाई वाई मैं कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि अगर एक वाई को दूसरी साइड लाऊंगा तो वो -y बन जाएगा। स्क्वायर किया तो इधर का रूट हटा और इधर a + b का होल स्क्वायर आया, तो a² + 2ab + b², ठीक है। उसके बाद मैंने आगे सॉल्व किया सिंपल मैथ से। तो मैं अगर नेक्स्ट पेज पे आऊं मैं, तो ये 8 + 7 - 1 14 14 इज इक्वल टू 2√y-7। देखो सब लोग, 14 इज इक्वल टू 2√y-7। यस, काफी लोग मुझे y का आंसर दे रहे हैं। 2 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो 7 इज इक्वल टू √y-7। मुझे y निकालना है, तो कैन आई स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि रूट है ना, इस साइड रूट है ना, तो स्क्वायर किया। 49 इज इक्वल टू y-7 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 56। सब लोगों को y की वैल्यू 56 समझ में आई? ये पूरा का पूरा मेथड किया मैंने, y को एक छोटा लिख लिया है, इससे मुझे सॉल्विंग में थोड़ा सा इजी हो मेरा। इन द एंड सी, सब लोगों को ये समझ में आता है ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है? कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर मैं इसको इधर क्यों भेज रहा हूं, तो मेरा सिंपल सा कहना था, आज से लगभग 150 ईयर्स बैक सब लोग घोड़े से चलते थे, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी, राइट। कार्स क्यों आई? कार्स क्यों आई? कार्स के आने का रीजन क्या हुआ कि तुम्हारी लाइफ इजी हो, दैट इज मोर कन्वीनियंट, मोर इजी टू सेव टाइम, मेकिंग योर वर्क इजी। तो जितनी भी चीज हम कर रहे हैं, द एडवांसमेंट वी आर डूइंग। पुराने मोबाइल क्या थे? पुराने मोबाइल, अगर आई गेस आप लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरा जो फर्स्ट मोबाइल था मोटोरोला का था, उसमें सिर्फ आई कुड हैव सेव 100 नंबर्स, सिर्फ मैं 100 नंबर सेव कर सकता था, ठीक है। तो मेरे बचपन में मैं अपने मोबाइल में सिर्फ 100 नंबर सेव कर सकता था, जब मैं 11th में था। आज आप मोबाइल में कितने नंबर सेव कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें। मेरे उसमें मुझे आई डोंट नो, मेरे टाइम में तो शायद इंटरनेट था ही नहीं मेरे मोबाइल में, फिर धीरे धीरे आया, फिर आगे चल के उसमें म्यूजिक आया, फिर उसकी स्क्रीन बड़ी हुई। तो दिस इज द इवोल्यूशन जो आपकी लाइफ को इजी कर रहा है। तो वही चीज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग आवर क्वेश्चन इजी थ्रू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहां पे मैंने y को मान लिया था दिस, अब मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अगर मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो वो मेरा y तो मेरा आंसर नहीं हुआ। अब मैं 5x² - 6x इज इक्वल टू 56। एम आई करेक्ट? अब मैं इसको सॉल्व करने आऊंगा, सबको एक साथ भेजूंगा। 5x² - 6x - 56 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही मेथड होते हैं, या तो मैं फैक्टराइजेशन करूं या फॉर्मूला लगाऊं। मैं फॉर्मूला लगाना है तो मुझे d की वैल्यू निकालनी होगी। d वुड बी -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -56। तो कोई मुझे बताएगा d की वैल्यू क्या आती है? 36। d की वैल्यू 36 प्लस 20
20 into 6, शायद 1156 आएगी, 1156 फाइनल वैल्यू डी की। मैंने y लिखा और y को मैंने पुट किया 5x² माइनस 6x में, सिंपल सा। तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिससे मैंने d की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो d की वैल्यू मिली मेरी 1156। अब 1156 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 34 का शायद ये परफेक्ट स्क्वायर है d। ठीक है, किसी ने फैक्टराइजेशन से किया होगा तो फैक्टराइजेशन भी इजी है, कोई वो नहीं है। तो मैं यहां पे अल्फा कॉमा बीटा वुड बी माइनस बी प्लस माइनस रूट 1156 अपॉन 2 इंटू ए, जिसको मैं फाइनल आंसर की तरह यहां पे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? इसी पेज में लिख रहा हूं, अल्फा कॉमा बीटा 6 प्लस माइनस 34/10। तो देखो, अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो 40/10 आ रहा है, और अगर मैं माइनस ले रहा हूं तो माइनस 28/10। यानी मेरे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है माइनस 2.8। एम आई करेक्ट? काफी लोग मुझको आंसर भी दे रहे थे। 28/10 को कुछ लोग माइनस उसमें भी लिख रहे थे। ठीक है एवरीवन, ये चीज समझ में आई? ये दोनों मेरे आंसर्स हैं, बोथ आर माई आंसर्स, बोथ आर माई आंसर्स। क्यों बोथ आर माई आंसर्स? क्योंकि x, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x इज नॉट इक्वल टू सम स्क्वायर रूट। कहीं पे भी x स्क्वायर रूट के इक्वल थोड़ी है। 5x² माइनस 6x इज इक्वल टू y है, जिससे y की वैल्यू मुझको मिल गई 56, और उसके बाद मैंने x को सॉल्व किया और x इज इक्वल टू 4n माइनस 2.8। दोनों मेरे आंसर्स हैं। यू कैन राइट ऑब्वियसली फ्रैक्शन में भी या डेसिमल में भी। तुम्हें यहां पे वी आर टारगेटिंग अ गुड लेवल एग्जामिनेशन, वहां पे फ्रैक्शन या डेसिमल सॉल्व करने में दोनों सेम ही होते हैं। इट इज ठीक है, इट इज लाइक यू आस्किंग सर मैं अपना नाम कैपिटल्स में लिखूं कि स्मॉल्स में लिखूं। ठीक है एवरीवन, तो ये पूरी की पूरी चीजें समझ में आई। ये दो जो हमने क्वेश्चंस किए, देखो ये भी एक क्वेश्चन था जो देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, लेकिन मैंने कुछ मान करके उसको कन्वर्ट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया और आंसर निकाला। फिर ये भी एक इक्वेशन थी जो देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, मैंने कुछ चीजों को कुछ माना एंड उसको सॉल्व किया। ठीक है एवरीवन, दिस इज द मेथड टू डू इट। ठीक है, मेरा ये कहना है कि समझो, मैं सबके साथ आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो वो सॉल्व वापस से देखो एंड रिवाइज करो। ठीक है, एंड देन आस्क मी अगर कुछ भी डाउट वैसे आगे आ रहा है। ओके गाइस, सो इसका फाइनल आंसर इज 4 कॉमा माइनस 2.8। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट गिविंग द होमवर्क। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू, ऑब्वियसली x की वैल्यू इन जनरल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। क्या यहां पे x की वैल्यू कोई स्क्वायर रूट के बराबर दे रखी थी? नहीं दे रखी थी। जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट के बराबर नहीं दे रखी है तो कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। कब x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती? जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट के बराबर दे रखी हो। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई चीज दे नहीं रखी थी, तो इट कुड बी एवरीथिंग। ठीक है,
एवरीवन, आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, प्लीज प्लीज डू इट। और अगर जिनका भी आज रंजीत सर का लेक्चर है, जिनको भी आज की क्लास में कुछ भी इशू है, प्लीज रंजीत सर का लेक्चर जरूर से अटेंड करें। हाँ कृष्णा, मुझको मैसेज करना। ठीक है, मैं अगेन अपना नंबर भी दे रहा हूं, 9167318390। ठीक है, मुझको मैसेज करना, देन आई विल टेल यू कि व्हेन यू कैन टॉक, या मैसेज करके भी कर सकते हो। ठीक है, एनी टाइम यू कैन टॉक टू मी। ठीक है, कृष्णा नॉट हेयर ऑन व्हाट्सएप। एवरीवन, चलो आज के लिए डन हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय। धनंजय, दिस इज द बेस जो हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस करके, विच वुड बी यूजफुल एवरीवेयर। हाँ प्रयाग, जहां से भी लिंक मिला है उनसे मांगो प्लीज रिकॉर्डिंग के लिए। जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, जहां से भी आपको लिंक मिलता है ना, तो वहां पे। ध्रुव नहीं, अगर मतलब सारी चीजें वो क्लियर है, देन इट इज ओके, नो इश्यूज, ग्रेट। सारी चीजें अगर समझ में आ रही हैं, देन दैट्स अ वेरी गुड साइन। चलो गाइस, एवरीवन, बाय बाय।